रहे हैं जय मसीह की। अब शुरू कर रहे हैं अध्याय 7 आत्मिक मल्लयुद्ध। अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, पर प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिसे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6:10-13। हमारा युद्ध शैतान उसकी शक्तियों से है। यह हमारे मन पर हमला करता है और हमारे विचारों पर अपना कब्जा जमाता है। यह आंतरिक अदृश्य युद्ध है। हमारा युद्ध शैतान और उसकी शक्तियों से है। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान होता है, परंतु आंतरिक शत्रु का सामना करना कठिन होता है। परंतु यह संभव नहीं होता, यह संभव है। परमेश्वर ने हमें अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान की है। हम उसकी सामर्थ्य में शैतान और उसकी सेनाओं का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वह हारा हुआ है। किसी भी युद्ध के लिए उस युद्ध के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना नियम के युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसलिए हमें आत्मिक मल्लयुद्ध के नियमों को सीखना होगा। प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ें, परमेश्वर के मार्गदर्शन और अगुवाई में आत्मिक मल्लयुद्ध के नियमों को सीखें, जिससे कि आत्मिक मल्लयुद्ध में दुष्ट का सामना कर सके और विजय पा सकें। अध्याय 6 आत्मिक मल्लयुद्ध की रणनीति। बिना सिद्धांत के व्यवहार नहीं होता, अतः आत्मिक मल्लयुद्ध के सिद्धांत को जानना आवश्यक है। आत्मिक मल्लयुद्ध के सिद्धांत या रणनीति निम्नलिखित है। सबसे पहला, हृदय को पवित्र करो। याकूब 4:8 में लिखा है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टिय लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हाथों को शुद्ध करना दुष्ट के आत्मिक गढ़ के बाह्य प्रकटीकरण तथा अपने हृदय को पवित्र करना आंतरिक परिणाम को दर्शाते हैं। प्रथम भाग जो दृश्य है, उसके साथ व्यवहार करना सरल है। प्रथम वाक्य तो लक्षण तथा दूसरा वाक्य जड़ को दर्शाते हैं। नशीले पदार्थों की लत में पड़े हुए व्यक्ति को यदि 30 दिनों तक नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त रखा व उसका उपचार किया जाए, तो उसके पश्चात उससे पूरा नशीले पदार्थों को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण, उसे 1 माह तक ऐसे पदार्थ से वंचित रखा गया था, फिर भी स्वतंत्र होने के पश्चात वह नशीले पदार्थ ले सकता है, क्योंकि उसके हाथ पवित्र हो गए, परंतु हृदय नहीं। शरीर तो नशीले पदार्थों की लत से छूट गया, परंतु उसका मन अभी भी ऐसे आदत में पड़ा हुआ है और वह दुचिता बना रहता है तथा उसकी शक्तिशाली निराधार कल्पनाएं परमेश्वर के आदेशों का पालन करने में उसे रोके रहेंगी। दुष्ट का आत्मिक गढ़ उसी समय पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा सकता है जब एक दुचित व्यक्ति को एकनिष्ठ बन जाए। पाप को देखें। याकूब के पास इसका एक सीधा व सरल इलाज है। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद दुख में बदल जाए। याकूब 4:9। जब आप अपने पाप की गंदगी को देखेंगे, तभी आप परमेश्वर की पवित्रता की ओर आएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति इससे बढ़कर और कोई अच्छा ढांचा नहीं कि अपने पाप और परमेश्वर की पवित्रता के बीच खाई को देखें। कहाँ? प्रभु की उपस्थिति में कितने समय के लिए? जब तक कि वह आपको ऊपर न उठाए। वही निर्णय लेगा कि आप कितने पवित्र हुए। आप प्रतीक्षा करते हुए परमेश्वर की आवाज़ को सुने। इसी बीच एक दूसरे की बदनामी न करें। याकूब 4:11। मात्र एक ही विचार आवश्यक है, और वह है, हे प्रभु, जो तेरा है वह मेरा है। मैं निराधार कल्पनाएं नहीं गढ़ूंगा, परंतु तेरे वचन को स्वीकारूंगा। अब यहाँ पे है, पाप को मान लें। याकूब 4:9 को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं और उसे स्वयं के पापों को बतलाने में दें, और साथ ही साथ लोगों के देखते देखते अपने पापों के द्वारा जो उन्हें चोट पहुंचाया है उन्हें मान लें, क्योंकि ऐसा
न करने पर हम स्वयं को बचाने का प्रयत्न करते रहेंगे और दूसरों के साथ पूर्ण रूप से अपना विचार नहीं बांटेंगे। बिना किसी गवाह के हमें ऐसा केवल परमेश्वर की उपस्थिति में करना चाहिए। हम वहाँ पर उस समय तक बैठे रहना चाहिए जब तक कि हमारे अपने विवाद समाप्त न हो जाएं, और पूर्ण रूप से पश्चाताप न कर लें। अब मेरे पास मात्र एक ही मन है, अर्थात परमेश्वर का मन। अर्थात परमेश्वर का मन। अब हमारे हाथ पवित्र बने रहेंगे, क्योंकि हृदय के पवित्र होने के कारण जो जड़ है अर्थात दुचितापन वह समाप्त हो जाएगा। दुष्ट के आत्मिक गढ़ को ध्वस्त करें। संभवतः परमेश्वर ने दुचितेपन के संबंध में आपको कायल किया होगा। अब आप दुष्ट के आत्मिक गढ़ को अपने जीवन में देख रहे होंगे, जिसे आप ध्वस्त करना चाहते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप ध्वस्त करने से पीछे न हटें। आप परमेश्वर की इच्छा को जानें और अपने तर्कों विवादों को खत्म करें। यदि नगर में पास्टरों के बीच फूट है तो परमेश्वर के यहाँ संदेश उन्हें दें। परमेश्वर के वचन रूपी हथौड़े से उन परिस्थितियों पर बार बार प्रहार करें। मत्ती 4 7 10, इफिसियों 6 17 छोड़िए नहीं, दिन रात ऐसा करते रहिए। उपयुक्त वचन को याद करें और उनका उपयोग करें। परिस्थितियों के मध्य परमेश्वर का वचन लीजिए, परमेश्वर के वचन को मान लें। जब कभी आप ऐसा करते हैं तो आप अटूट दीवार जैसे परिस्थिति पर आघात पहुंचाते हैं। ऐसा करते रहिए, तुरंत या बाद में पहली दरार दिखाई देने लगेगी। उसके बाद किसी न किसी समय वह दीवार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। 5वां, निरंतर ध्वस्त करने में लगे रहें, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4। इससे पहले कि हम अपने नगर में दुष्ट के आत्मिक गढ़ को ध्वस्त करें, हम अपने व्यक्तिगत गढ़ों को ढा दें जिन्हें शैतान ने हमारे जीवन में स्थित कर दिया है। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत सारी बातें समाप्त हो जानी चाहिए। हमें मसीह में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना चाहिए। इस प्रकार की स्वतंत्रता के बिना दुष्ट के ऊपर हमारे सभी प्रहार विफल हो जाएंगे। फिर भी यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करता है तो हम अति शीघ्र अपने नगर को मसीह के लिए जीत सकेंगे। यूहन्ना 8:26, 1 तीमुथियुस 2:1 से 8 में वर्णित प्रार्थना रूपी पवित्र हाथों की सुसमाचार हेतु आवश्यकता है। क्या आपने अपने जीवन में मन में दुष्ट के आत्मिक गढ़ों को ध्वस्त करना आरंभ कर दिया है? यदि हाँ, तो ध्वस्त करने में लगे रहिए। दुश्मन के हमले से पहले उस पर हमला करें। आत्मिक मलयुद्ध में रक्षात्मक रणनीति एक वैध रणनीति है। इसमें सीमितताएं, और जब शत्रु हमला करता है तो विश्वासी स्वयं की सुरक्षा के लिए परिश्रम करेगा। यदि विश्वासी अपने स्वयं की सुरक्षा में सफल होता है तब शत्रु वापसी के लिए बल प्रयोग करता है। यदि दूसरी तरफ विश्वासी असफल होता है सुरक्षा करने में, तब शत्रु कार्य करता है। यदि हम रक्षात्मक होते हैं तो शत्रु आक्रामक होता है। यदि हम आक्रामक होते हैं तो शत्रु रक्षात्मक स्थिति में हो जाता है। शत्रु हमले का निशाना बनता है, उसका केंद्र हमले का शिकार होता है, उसका शास्त्रकार हमले का शिकार होता है, उसकी रणनीति हमले का शिकार होती है। वह समय पाकर विश्वासी पर आक्रमण करे, इसके पर उस पर आक्रमण करके उसे गिरा दिया जाता है। इस तरीके से विश्वासी सुरक्षा में आराम करेगा। आत्मिक संग्राम में लगा विश्वासी पहले परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करते समय परमेश्वर से कह सकता है, मेरे विरुद्ध शत्रु की बनाई योजना को विफल करे। प्रभु, शैतान जो मेरे विरुद्ध योजना बना रहा है उसे मुझे दिखा। जब परमेश्वर शैतान की उन योजना को जो अविश्वासी के विरुद्ध बना रहा है दिखा देगा, तो विश्वासी शैतान की उस योजना को परिपक्व होने के पहले नष्ट कर देगा। यह हमले के पहले हमला है। बाइबल कहती है, अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल न होंगे। यह अद्भुत है। जब कलीसिया उठेगी और अधोलोक के फाटक के विरुद्ध युद्ध करेगी तो वह हमले के पहले हमला
करके उसे गिरा देगी। भजन 139 का 1। आप उठे और दुश्मन के हमला करने से पहले आप उस पर हमला करें, आक्रामक तेवर अख्तियार करें, परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। अध्याय 7 आत्मिक मलयुद्ध की कार्यनीति। सही रणनीति के साथ साथ सही कार्यनीति अपनाना भी युद्ध के लिए आवश्यक है। पूर्ण रूप से तैयार सैनिक। इसलिए 300 पुरुषों ने अपनी रसद का सामान बांध लिया और हाथ में नरसिंगे लिए। न्यायों 7 का 8। जासूसी करना। उसी रात को ऐसा हुआ कि यहोवा ने उससे कहा, उठ नीचे जाकर छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि उसे मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। परंतु यदि तू नीचे जाने से डरता है तो अपने सेवक फूरा के साथ नीचे छावनी में जा, और तू सुनेगा कि वे क्या कर रहे हैं। तब छावनी पर आक्रमण करने के लिए तेरा साहस बढ़ेगा। अतः वह अपने सेवक फूरा के साथ छावनी की छोर तक पहुंच गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग असंख्य टीटियों के समान तराई में फैले पड़े थे। उनके ऊंट भी समुद्र के किनारे की बालू के कणों के समान अनगिनत थे। जब गिदोन वहां पहुंचा तो एक मनुष्य अपने मित्र को अपना स्वप्न सुना रहा था। उसने कहा, सुन, मैंने एक स्वप्न देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और तंबू को ऐसी टक्कर मारी कि वह गिर गया और उल्टा होकर पड़ा रहा। और उसके मित्र ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक इस्राएली की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने मैदान और सारी छावनी को उसके हाथ में कर दिया है। न्यायों 7 का 9 से 14। घेराबंदी करना। ऐसा हुआ कि गिदोन ने स्वप्न और उसका अर्थ सुनकर परमेश्वर की आराधना की और इजरायली की छावनी में जाकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानियों की छावनी को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उसने 300 पुरुषों की 3 टुकड़ियों में बांट दिया और उसके सबके हाथों में एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और हर एक घड़े में एक मसाल थी। और उसने उनसे कहा, मेरी ओर देखो और जैसा मैं करूं वैसा ही करो। जब मैं उस छावनी की ओर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूंगा वैसा ही तुम भी करना। जब मैं और मेरे साथ में नरसिंगा फूंके तब तुम छावनी के चारों नरसिंगा फूंकना और ललकारना, यहोवा के लिए, गिदोन के लिए। न्यायों 7 का 15 से 18। आक्रमण करना। मध्य रात्रि के आरंभ में ज्यों ही सैनिकों का पहरा बदला त्यों ही गिदोन और उसके साथ के 100 पुरुष छावनी की सीमा पर पहुंच गए। फिर उन्होंने नरसिंगे फूंके और अपने हाथ के घड़ों को फोड़ दिया। जब 3 टुकड़ियों ने नरसिंगे फूंके और घड़ों को फोड़ दिया तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में मसाले और दाहिने हाथों में फूंकने के लिए नरसिंगे पकड़े। फिर वे चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। छावनी के चारों प्रत्येक अपने अपने स्थान पर खड़ा रहा और सारी सेना चिल्लाते हुए भागी। और तब उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका तो यहोवा की सेना में एक दूसरे के विरुद्ध तलवार चलवाई और सैनिकों सरेरा और बेतशिता और तब्बात के पास आबेल महोला तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनसे से बुलाए गए, उन्होंने मिद्यानियों का पीछा किया। न्यायों 6 का 29 से 23। विजय प्राप्त करना। इजरायली सेना ने मिद्यानी सेना का पीछा किया और उसके शासकों को पकड़ लिया और उन्हें मार गिराए। इजरायली सैनिक ओरेब और जोब के सिर गिदोन के पास ले आई। न्यायों 7 का 24 से 25। पतरस ने हमें चेतावनी दी, संयमी और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है, किसको पाए किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5 का 8। पहला धोखेबाज। पतरस का अभिप्राय यह नहीं कि हमें शैतान से डराए। यहाँ मुख्य शब्द है भांति। शैतान सिंह की भांति घूमता रहता है, वह सिंह नहीं है। यीशु यहूदा जाति का सिंह है। प्रकाशित वाक्य 5 का 5। शैतान केवल नकल करने वाला और धोखा देने वाला है। सिंह की भांति घूमता रहता है, डराने और अभित्रस्त करने के लिए। दूसरा, मसीह के सम्मुख शक्ति है। हमारे विरुद्ध उसका संघर्ष मात्र मनोवैज्ञानिक है। कलवरी पर उसके ऊपर मसीह द्वारा विजय पाने से सचमुच बलहीन कर दिया गया। इस कारण वह हमें कोई भी वास्तविक हानि नहीं पहुंचा सकता। इब्रानियों 2 का 14, 2 का 10 का 18 से 19। तीसरा, सामना से
हमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि हम उसका सामना करें। शैतान बड़ा चालाक है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर हमारा ध्यान इस तथ्य से हटाता है कि यदि तुम परमेश्वर की संतान हो तो कोई भी वास्तविक खतरा नहीं। शैतान और दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि वे शक्तिहीन, इस कारण दुष्ट आत्माएं तेजी से छिपती हैं। परंतु जो हमें करना चाहिए वो यह है कि हम उसका सामना करें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याद रखो, पहले अपने आप को परमेश्वर के अधीन समर्पित करो और तब शैतान का सामना करो। बस भयभीत ना हो। क्या कलीसिया के अगुओं को, ओझाओं, तांत्रिकों और दुष्ट आत्माओं के कार्य करने वालों से डरना चाहिए? गिनती 23 वचन कहता है, क्योंकि याकूब के विरुद्ध कोई भी अपशगुन नहीं होता और न ही इस्राएल के विरुद्ध कोई सगुन विद्या लागू होती। गिनती 23 अपशगुन ओझाओं का श्राप प्रभावी नहीं होगा। मसीह में विश्वास रखने के द्वारा तो परमेश्वर की संतान, इसलिए तुम धन्य ठहरोगे। गिनती 23 हम पर लागू होता है। बाइबल कहती है, देव एक जाति सिंहनी की भांति प्रकट होगी। गिनती 23 हम जो मसीह के अनुयायी हैं, हम उसके स्वभाव को पहन लेते हैं जो यहूदा घराने का सिंह है। हम सिंह के समान उठते हैं और शैतान का सामना करते हैं। बाइबल कहती है कि जब हम ऐसा करते हैं तब दुष्ट आत्माएं भी थरथराती हैं। याकूब 2:19 परमेश्वर की संतान होने के कारण तुम सिंह की भांति उठो और शैतान पर तर्जो। यदि वे तुमको परेशान करने की कोशिश करे खोजो और हमला करो। लोग कहते हैं प्रार्थना करो शैतान की मेरे पीछे पड़ा है। मेरा कहना है शैतान को तुम्हारे पीछे नहीं होना चाहिए, तुमको शैतान का पीछा करना चाहिए। उसे खोजो और उस पर हमला करो। 6वां, दुश्मन की शक्ति को पहचानो। आत्मिक युद्ध हेतु दुश्मन की शक्ति को पहचानना आवश्यक है। दुष्ट के आत्मिक गढ़। दुष्ट के आत्मिक गढ़ क्या है, कहाँ है, उन्हें कैसे ध्वस्त किया जा सकता है? दुष्ट के आत्मिक गढ़ शैतान के गुप्त हथियार है। गढ़ों के गुप्त प्रयोग द्वारा शैतान कलीसिया के चाल चलन को बिगाड़ता है। उन्हें पहचान कर ध्वस्त कर देना चाहिए ताकि हम स्वर्गीय नियंत्रण में पुनः आ जाएं। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अंधा होते हुए भी यह न जानता हो कि वह सचमुच जानता है? हाँ, यह संभव है। ऐसा प्रतिदिन होता है। कहाँ? हमारी कलीसियाओं में। वास्तव में समस्या इतनी विकट है कि स्वयं प्रभु यीशु ने एक विशेष कलीसिया को पत्र भेज दिया। प्रकाशित वाक्य 3:14-22 स्थिति इतनी गंभीर थी कि यीशु को उनसे कहना पड़ा, तुम सोचते हो कि तुम मेरे नाम एकत्रित हुए, परंतु वास्तविकता तो यह है कि मैं तुम्हारी सभा से बाहर हूँ। प्रकाशित 3:20। क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु की कलीसिया ने यीशु को कलीसिया के बाहर छोड़कर क्यों दरवाजा बंद कर दिया है? शैतान का शस्त्र का। शैतान के पास 3 मुख्य हथियार है जो निम्नलिखित है। अप्रत्यक्ष पाप। शैतान को परीक्षा लेने वाले के रूप में जाना जाता है। मत्ती 4:3। वह बड़ी कुशलता से इस विशेष हथियार का प्रयोग करता है। पाप एक सक्रिय हथियार है, एक नियंत्रित प्रक्षेपण शस्त्र, गाइडेड मिसाइल के समान हथियार आपको खोजता रहता है। जब यह आपको चोट पहुंचाता है तब आपको तुरंत आभास होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। निष्क्रिय दोषारोपण। शैतान का दूसरा हथियार निष्क्रियता है, एक फंदे के समान। यह आपके लिए गुप्त रूप से लगाया गया है ताकि आप इसमें फंस जाएं। इसे दोषारोपण कहते हैं। शैतान को बाइबल में भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। अय्यूब 1:6-12, जकरिया 3:1, प्रकाशित 12:10। यही वह दिन रात परमेश्वर के सिंहासन के सामने करता रहता है। जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने वह ऐसा करने का साहस रखता है तो जरा सोचिए कि हम लोगों के प्रति वह ऐसा करने की कितनी योग्यता रखता होगा। यद्यपि हमें क्षमा कर दिया गया है तो अभी वह हमारे द्वारा किए गए पापों को स्मरण कराता रहता है और अधिक असर डालने के लिए वह हमें ऐसे पापों को भी स्मरण कराता है जिन्हें हम कर सकते थे परंतु उन्हें हमने नहीं किया। दोषारोपण के प्रयोग द्वारा शैतान हमारे भीतर इतनी अधिक चिंता उत्पन्न कर देता है ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों से छूट जाएं। पहला पत्रस 5:6। शैतान का उद्देश्य हमें उस पशु के समान असहाय कर देना है जो किसी फंदे में फंस जाए। दूसरा तीमुथियुस 2:26। पहला पत्रस 5:8-9। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हमारे विरोध में इस हथियार का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा चुका है, क्योंकि हम मसीह में अपनी गति की स्वतंत्रता को खो बैठे हैं। चिंताएं हम पर प्रबल हो जाती हैं, विश्वास के स्थान पर भय आ जाता है और आशा के स्थान पर निराशा छा जाती है। दूसरा तीमुथियुस 1:17। दुष्ट आत्मिक गढ़।
शैतान का तीसरा सबसे खतरनाक है। शैतान का तीसरा हथियार सबसे खतरनाक है। यह विशेष हथियार औसत मसीहों के लिए अनजाना है। यह न तो सक्रिय है और न ही निष्क्रिय, परंतु गुप्त है। शैतान सुगमतापूर्वक इस हथियार को हमसे गुप्त रखता है। स्वयं के विनाश के पश्चात जांच करने पर ही हमें इस हथियार का बोध होता है। इस विनाशकारी हथियार को दुष्ट आत्मिक गढ़ नाम से जाना जाता है। दूसरा कुरिन्थी 10:45। इसमें शैतान मसीहियों को नियंत्रित करता है तथा उनसे ऐसे कार्य करवाता है जिनसे वे स्वयं को व दूसरों को भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रयोग से शैतान हमारी साक्षी पर आरोप लगाता है। यह इस बात में विरोधाभास उत्पन्न करता है कि हम क्या हैं और क्या विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्मिक गढ़ छल कपट के गुप्त निपुण प्रकटीकरण करने का अभिनय करता है। यह शैतान के कपटी चरित्र के चातुर्य का रूप है, क्योंकि शैतान को भरमाने वाला कहाँ गया। यूहन्ना 8:44, प्रकाशित 12:9। गढ़ एक गुप्त भंडार है। दुष्ट के आत्मिक गढ़ों के संबंध में हम निम्नलिखित बातें पाते हैं। कहाँ स्थित है? सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि ये दुष्ट आत्मिक गढ़ कहाँ स्थित है। इसका पता लगा लेने पर दुष्ट आत्मिक गढ़ को परिभाषित करने में सुविधा होगी। निराधार कल्पनाएं, ज्ञान व विचार मन में होते हैं। हम अपने मन में निराधार कल्पनाएं करते हैं, वही ज्ञान संचित होता है और उसी के द्वारा विचार उत्पन्न होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यह कहना सुरक्षित होगा कि दुष्ट आत्मिक गढ़, जिनका वर्णन 2 कुरिन्थियों 10:3-5 है किया गया, वे मन में स्थित है। किस प्रकार दिखाई देते हैं? एक दुष्ट आत्मिक गढ़ वह मन है जिसमें आशाहीनता व्याप्त है, जो हमें विवश करता है कि हम उन अपरिवर्तनशील परिस्थितियों को स्वीकार करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। दुष्ट आत्मिक गढ़ की उपस्थिति को उस समय आवश्यक रूप से समझना चाहिए जब कोई मसीही व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति को बदलने में स्वयं को शक्तिहीन समझे जिससे वह स्पष्ट रूप से परिचित हो, परंतु वह परिस्थिति परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो। उदाहरण के लिए बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। फिर भी बार बार हम किसी व्यक्ति को क्षमा करने में असमर्थ रहते हैं। परमेश्वर हम लोगों से जो कुछ चाहता है उसे करने में हम अपने आप को पूर्णतः असमर्थ पाते हैं। यह एक विशिष्ट गढ़ है। परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट रूप से बता दी गई है, परंतु फिर भी वास्तविकता बिल्कुल अलग कहानी प्रस्तुत कर दी। वास्तव में ऐसी स्थिति परमेश्वर की बताई गई इच्छा या खुलेआम विरोध करती है और वास्तविकता को परिवर्तित करने में हम स्वयं को असमर्थ पाते हैं, चाहे हम कितने भी कोशिश क्यों न करें। इसका परिणाम असहिष्णुता के रूप में ही प्रकट होता है। गढ़ का प्रकट होना, उदाहरण के लिए जब हम आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम ऊंची आवाज़ में वचन सुनकर आमीन भी बोलते हैं। प्रचार करते समय पुलपिट पीट कर किसी विशेष विषय के प्रति परमेश्वर की इच्छा की घोषणा करते हैं। बाइबल के पदों द्वारा हम अपनी व्याख्या की पुष्टि करते हैं। हम अधिकारपूर्वक बिना दोष इस कथन को बताते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह परमेश्वर के वचन से बोल रहे हैं। इसके विपरीत बाद में जब हम आराधनालय से बाहर निकलते हैं तो हम अपने मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग में चले जाते हैं। अभिजित अजीब समस्याएं पुनः हमें चुनौती देने के लिए तत्पर हो जाती हैं। जब हम उनको देखते हैं तब हम तुरंत अपनी युक्तियों के साथ अपने अगले कदम के विषय में विचार मग्न हो जाते हैं। हम तुरंत भूल जाते हैं कि अभी अभी हमने क्या सुना है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुचिते हैं। याकूब 1:8। क्या आप पासवानों और अगुओं पर होने वाले इस विनाशकारी प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं? वे क्यों कर अपने नगरों में होने वाले आश्चर्य कर्मों पर विश्वास कर सकते हैं, जबकि वे स्वयं उन लोगों को क्षमा करने में असमर्थ हैं जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाया? या फिर वे क्यों विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उनका स्थानीय कलीसिया में होकर कोई कार्य करे? प्रतिक्षण पवित्र आत्मा उन्हें उस दर्शन का स्मरण दिलाता रहता है जिसके कारण वे सेवक व सेविका बने थे। शैतान दुष्ट आत्मिक गढ़ को क्रियाशील बनाता है और कहता है, क्या तू इस पर विश्वास नहीं कर सकता? जरा देख, तू दुर्दशा के कैसे कुंड में पड़ा हुआ है। यही कारण है कि अगुओं के मन में दुष्ट और आत्मिक गणों को बिना पहचाने और बिना नष्ट किए अपने नगर को मसीह के लिए जितना व्यर्थ सिद्ध होता है। याकूब 1:6-8। शैतान पाप, चिंता व दुष्ट आत्मिक गणों का प्रयोग निसंकोच व मुख्यतः इस अभिप्राय से करता है कि वह किस प्रकार अस्थिरता उत्पन्न कर दे
इसका वर्णन याकूब ने अपनी पत्री में किया। याकूब 1:6-8, 3:13, 4:4। शैतान का यह प्रयोग अंततः परमेश्वर के सामर्थी हथियारों का प्रयोग करने के लिए प्रति चर्च को रोक देता है। 2 कुरिन्थियों 10:8। जब मसीही लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए कुछ और ही करते हैं, तब दुष्ट आत्मिक गढ़ की सहायता से शैतान उन्हें दुष्टता के प्रति बाध्य करता है। दुष्ट आत्मिक गढ़ की पहचान। दुष्ट आत्मिक गढ़ की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है जिनके माध्यम से दुष्ट आत्मिक गढ़ की पहचान होती है। दुष्ट आत्मिक गढ़ मन में स्थित होता है। लौदीकिया की कलीसिया को स्मरण करें। प्रकाशित वाक्य 3:14-20। जिसके सदस्य विश्वास करते थे कि वे धनी हैं और उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं थी, परंतु वास्तव में वे अभागे, तुच्छ, कंगाल और नंगे थे। इसका उदाहरण पौलुस रोमियो 8:6-7 में देता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि यह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। दुष्ट आत्मिक गढ़ अच्छे सोच विचारों से बने होते हैं। दुष्ट आत्मिक गढ़ अच्छे सोच विचारों से बने होते हैं। दुष्ट आत्मिक गढ़ की यह विशेषता इसको इतना योग्य बना देती है कि इसका आभास ही नहीं होने पाता। हम अच्छे सोच विचारों पर बिरले ही संदेह करते होंगे, फिर भी शैतान इसका प्रयोग बड़ी चतुराई से करता है। हमारे स्वयं के अच्छे सोच विचार परमेश्वर द्वारा अपने वाले सर्वश्रेष्ठ विचार के लिए रुकावट का कारण बन जाते हैं। इसका संकेत पतरस के जीवन में मिलता है। मत्ती 16:21-23। यीशु ने मनुष्य को डांटने के लिए किस प्रभावशाली शब्द का प्रयोग किया था? जब यीशु ने पतरस को नाम लेकर बुलाया, तब उसने शैतान शब्द से उसे संबोधित किया। मत्ती 16:23। किसी अन्य मनुष्य को न तो पहले न ही बाद में यीशु ने शब्द से संबोधित किया, जबकि हम देखते हैं कि पतरस यीशु के शिष्यों में से एक मुख्य शिष्य था। यह बात हमें उलझन में डाल देती है। वास्तव में वह यीशु के समूह का अगुआ था। यीशु ने पतरस की सख्त भर्त्सना की। दूसरे शब्दों में यीशु यह कह रहा था, तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण के स्थान पर मनुष्य के दृष्टिकोण से देख रहे हो। पतरस को शैतान कहकर पुकारने के द्वारा यीशु ने मनुष्य के दृष्टिकोण से शैतान के दृष्टिकोण का पहचान कराया। परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वह पतरस के मन में भरी निराधार कल्पनाओं की दीवार की उस पार देखने में सक्षम था। जो कुछ उसने देखा उसे पुकारा। श्रेष्ठ का शत्रु सबसे बुरा नहीं होता, श्रेष्ठ का शत्रु सबसे अच्छा होता, क्योंकि अच्छे और श्रेष्ठ को समझने में कोई भी सरलतापूर्वक उलझन में पड़ सकता है। शैतान इसे जानता है और इसका प्रयोग का लाभ उठाना जानता है। इसलिए हमें प्रोत्साहित किया गया है, हम हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना लेते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5। मात्र बुरे भावनाओं को ही नहीं, अपितु अच्छे सोच विचारों भावनाओं को भी लौदीकिया की कलीसिया ठंडी बुरी नहीं थी, परंतु गुनगुनी अच्छी थी। ऐसी स्थिति इस बात को समझने में रुकावट पैदा कर रही थी। वह कलीसिया गर्म बहुत अच्छी नहीं थी। सबसे खतरनाक जो एक मसीही लेकर चलता फिरता रहता है, वह है उसका मन, क्योंकि उसका मन विचारों भावनाओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। बुरे विचारों भावनाओं को सरलतापूर्वक पहचाना व पता लगाया जा सकता है। यह तो अच्छे विचार भावनाएं ही हैं जिन्हें उत्पन्न करने की क्षमता मन के पास है। उनके द्वारा अक्सर लोग घोर विपत्ति में पहुंच जाते हैं। दुष्ट आत्मिक गढ़ अक्सर हमारी शक्ति के संरक्षण में विकसित होते हैं। शैतान हमेशा हमारी स्वाभाविक शक्ति पर निशाना लगाता है, जिससे वह अपने गढ़ों तक पहुंच जाए। इसलिए बहुत ही साधारण कारण है, हम अपने कमजोरियों के प्रति चैतन्य बने रहें। इस कारण उन पर सुक्षमतापूर्वक सावधानी से
शैतान के लिए उपलब्ध है, जिससे आप उन शक्तियों को कम कर सकें। ऐसा आपको नित्य करना है। उदाहरणार्थ वो क्षेत्र जहाँ मैं कमज़ोर हूँ और जहाँ मैं पहले गिर चुका हूँ, उन्हें मैं भली-भाँति जानता हूँ। ज्यों मैं नित्य आने वाली समस्याओं, परीक्षाओं को करता हूँ, तो तुरंत उसे समझ लेता हूँ। फिर भी अपने जीवन जहाँ मैं ऐतिहासिक रूप में मजबूत हूँ, तो पहले पहलू के समान शैतान के कार्य को नहीं करूँगा। इसमें पहले से कोई भी चेतावनी नहीं होती। मुझे इस पहलू को सावधान रहना होगा। दुष्ट आत्मिक बल, मानसिक आघात, मैं फिर कभी नहीं क्षमा करूँगा, कभी नहीं। और दूसरा कोई इस प्रकार कहेगा, मैं चर्च में कभी पैसा नहीं दूँगा, परमेश्वर की दया से भरपूर कोई व्यक्ति क्यों क्षमा नहीं करेगा, जो कि उसके वरदान का मुख्य आधार है। भेंट देने का वरदान रखने वाला व्यक्ति क्यों स्वार्थी और स्वयं के दुख बन गया। पतरस को यीशु ने जीवित हो जाने के बाद तीसरी बात अन्य लोगों को भी जानना है। पतरस ही वो ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले बोलता, प्रश्न पूछता तथा सूचनाएं देता। फिर भी इस समय पतरस कुछ नहीं बोला। यीशु ने उससे पूछा, क्या वह उससे प्रीति रखता है? उसने हाँ में उत्तर दिया। एक अच्छा अगुवाई करने की सेवा प्रकट करने में हिचकिचाता था। यदि पतरस एक सच्चा अगुआ था, तो वह ऐसा क्यों कर रहा था? फिर भी जब यीशु ने पतरस से कहा कि वह उसका इनकार करेगा, तब पतरस ने यीशु को पूरे आश्वासन के साथ उत्तर दिया। संभवतः वह कहना चाहता होगा, मैं जानता हूँ कि मैं मजबूत हूँ और निष्ठावान हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। शैतान अच्छी तरह से जानता है किस व्यक्ति को स्वयं पर अधिक है। पहला कुरिन्थियों 10:12। परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदान को व्यवहार में लाने के प्रति पतरस अनिच्छुक दिखाई देता है, क्योंकि भूतकाल की कष्टदायी घटनाओं के कारण उसे आघात पर आघात पड़ता है। दुष्ट आत्मिक दुष्ट आत्मिक दुष्टपन को उत्पन्न करते हैं, जिसका परिणाम आत्मिक व भावनात्मक अस्थिरता में दिखाई देता है। याकूब हमें चेतावनी देता है, उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। याकूब 3:1। इस युग में जबकि चर्च में उपदेशक के पद को प्रतिष्ठित की दृष्टि से प्रतिष्ठित किया गया है, ऐसी दशा में इस चेतावनी को समझना बहुत कठिन हो गया। इस चेतावनी को वे तभी समझेंगे जब वे याकूब की शिक्षा में दिए गए दुष्ट की आत्मिक बल के संदर्भ में समझेंगे। अपनी पत्री के पहले अध्याय में याकूब कहता है कि दुष्टा व्यक्ति अपनी सारी बातों में चंचल। याकूब 1:8। दुष्टा व्यक्ति की दो भिन्न, यहाँ तक कि वे दो परस्पर विरोधी विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। तो स्वार्थपूर्ण अभिलाषा के कारण वह व्यक्ति दूसरे याकूब 3:14। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा व्यक्तिगत कार्यसूची ऐसे कार्य करने के लिए अन्य कार्यसूची के प्रधान तक परमेश्वर की कार्यसूची में प्रदान करने की कोशिश। किसी के प्रति आज्ञाकारी है ना, उसने तो बस यह निर्णय लिया है कि अपने विशिष्ट विचारों को नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार की व्यक्ति को उपदेशक करके नियुक्त कर दिया जाता है, तब शैतान को चर्च में घुसने व उसे प्रभावित करने का अवसर कर देता है। जैसे कि आपको 5 चेतावनी दी गई, लड़ाई झगड़े भी इसी तस्वीर के अंग बन गए। व्यक्तिगत कार्यसूची हमेशा उपदेशक भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देती है। दोष लगाने वाले भाइयों के बीच लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देती है और स्वयं लड़ते झगड़ते हैं। वे नहीं जानते कि इस तरह से वे लड़ाई झगड़े को कितना अधिक विस्तार करते हैं। गलती करने के बाद गलती को मान लेना उतना खतरनाक नहीं है, जितना गलती करने के बाद भी विश्वास करना कि वही सही है। इसका खतरा विशेषकर उस समय जब व्यक्ति सत्ता में या प्रभाव डालना चाहता है। दुष्ट आत्मिक बलों का उनका पुनर्निर्माण नहीं करना चाहिए। उन्हें न तो दोबारा सफाई तौर पर रखना चाहिए, न ही दीवारी धागा से ढकना चाहिए। उन्हें पूर्णतः ध्वस्त कर देना चाहिए। ऐसा करने के लिए याकूब 4:7-10 के अंतर्गत वो 4 बातें आती है, जिनका पालन करना चाहिए के अधीन हो जाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा यह तय करें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उस इच्छा पर विश्वास करें और परिस्थितियों के विरोध में अपने मुंह से अंगीकार करें जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। मेरी नहीं और तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39। यह प्रभु की प्रार्थना है, यही आपकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। उस व्यवधान को अपने मन से उतार देते जिसके कारण दो परस्पर विपरीत विचारों ने अपने मन को घेर लिया है, अपनी भावनाओं
तनाव के बावजूद सत्य को सब कुछ कर चुकाइए। यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। ठीक यही संकेत स्वयं यीशु मसीह ने भी लौदीकिया की कलीसिया को दिया। यह कलीसिया दुष्ट आत्मिक गढ़ के नियंत्रण में इतनी जकड़ गई थी कि वह वास्तविकता से अलग हो गए। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 23। यदि यह संकेत उनके लिए भला था तो आपके लिए भी भला है। मैं यह नहीं चाहता कि आप उसे पुनः उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, परंतु मेरा सुझाव है कि आप यीशु को अपने मन के उस हिस्से में आमंत्रित करें जहाँ आपकी बुद्धि संगत व्याख्यान का निराधार कल्पनाएं राज करें। शैतान का सामना करें। याकूब 4:7। शैतान का सामना करने पर सबसे प्रभावशाली तरीका अपने पुराने अहम का इनकार करना है। जब आप मसीह में अपना पद ग्रहण करते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17, गलतियों 2:20, तब आप पूर्ण रूप से स्वयं को शैतान की पहुंच से दूर रखें। मसीह में बने रहने से आपकी निराधार कल्पनाओं पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। मसीह में सब कुछ निश्चित और सिद्ध होता है। वचन को कंठस्थ करने के द्वारा अपने मन को नया बना ले। शैतान को कोई रोक नहीं सकता। वह तो पहले के समान कहेगा। यह लिखा है मत्ती 4:4, 7, 10। वचन में दी गई शर्तों को यदि पूरा करें और शैतान सामना करे, तब जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर की ओर वापस आने की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि हम अपनी निराधार कल्पनाओं की तरफ परमेश्वर को दूर कर रहे हैं। हमारी कुछ निराधार कल्पनाएं वो पूरे दूरी को दर्शाती है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। जब हम शैतान की पकड़ से छूटेंगे तो तुरंत हमें परमेश्वर की ओर लौटने का अवसर मिलेगा। पीछे मुड़ना काफी नहीं, परमेश्वर की तरफ बढ़ना भी आवश्यक है। तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगी। अपनी आज्ञाकारिता की आकर्षण तथा गहराई को समझ लेने के पश्चात सबसे सामान्य उस भय उस परमेश्वर द्वारा ठुकराया जाना है जिसे हमने नाराज किया। इसलिए परमेश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि हम उनके निकट आए, वह भी हमारे निकट आएगा। शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। याकूब 4:8। इन दोनों के बीच जरा अंतर देखिए, कितना बड़ा आश्वासन है। परमेश्वर द्वारा सिरे से लगाए जाने में ठुकराए जाने का डर हो ही नहीं। अपने आप को जाने। दुश्मन उसकी शक्ति को जान लेने के बाद आवश्यक है कि अपने आप को भी जाने और अपनी शक्ति संतुलन को पहचाने। हमारी ताकत और परमेश्वर के अस्त्र से। अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र से धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करो। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं बल्कि प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। पहला, बेल्ट, सत्य कमर कसना। दूसरा, झिलम, धार्मिकता की झिलम करना। तीसरा, जूते, पैरों में मेल की समझ की तैयारी की जूते पहनकर। चौथा, ढाल, विश्वास की ढाल ले लो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को। पांचवा, टोप, उद्धार का टोप धारण करो। छठवां, तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। इफिसियों 6:10-18। हमारे हथियार की शक्ति। हमारे अस्त्र शस्त्र ईश्वरीय है, क्योंकि परमेश्वर के प्रभावशाली है। हमारे आत्मिक हथियार शैतान के विरुद्ध प्रभावी हैं, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु बड़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण। 2 कुरिन्थियों 10:3-4। शक्तिशाली है। मेरे हथियार अपने आप में शक्तिशाली नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली वे गढ़ों को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं, विजय दिलाने वाले। ये बंधन को छुड़ा सकते हैं जो कैदी छूटना चाहते हैं। उनमें मन परिवर्तन होना आवश्यक है। स्वतंत्र किए जाने के लिए उनका मन परिवर्तन करने की आवश्यकता, परंतु कैसे? परमेश्वर के द्वारा हमारे युद्ध के हथियार ऐसा कर सकते हैं। संख्या की शक्ति। संख्या महत्व है। अधिक संख्या में किस प्रकार के लोग हों, सही लोग पर निर्भर हो। प्रार्थना द्वारा आत्मिक युद्ध में सही लोगों पर निर्भर हो। बाइबल के कुछ उदाहरणों को देखें। एक ही की धमकी से 1000 भाग खड़े होंगे। 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि पर्वत की चोटी पर के झंडे तथा पहाड़ पर भी
पताका के समान रह जाओगे। यशायाह 30:17। ये बात आज्ञाकारी लोगों से परमेश्वर कह रहा है। यदि परमेश्वर पर निर्भर नहीं तो दुश्मन का एक ही आदमी सिर्फ धमकी देगा और 1000 भाग खड़े होंगे। आत्मिक युद्ध में सही आत्मिक लोग अच्छे हैं, वही दूसरी तरफ गलत प्रकार के लोग ठीक नहीं। प्रेरितों 2:41 से 47 के अनुसार आत्मिक सेना के चरित्र को देखें। पहला, वचन को ग्रहण करने वाले। दूसरा, विश्वास करने वाले। तीसरा, बपतिस्मा लिए। चौथा, सीखने वाले। पांचवा, संगति रखने वाले। छठवां, रोटी तोड़ने वाले। सातवां, प्रार्थना करने वाले। आठवां, मिलजुल कर रहने वाले। नौवां, साझेदारी रखने वाले। 10वां, सबकी आवश्यकता का ख्याल रखने वाले। 11वां, एक मन रखने वाले। 12वां, प्रतिदिन संगति रखने वाले। 13वां, एक साथ भोजन करने वाले। 14वां, परमेश्वर की स्तुति करने वाले। 15वां, टीम में वृद्धि करने वाले। 16, प्रतिदिन कार्य करने वाले। यह चरित्र थे परमेश्वर की आत्मिक सेना के जो जल्द ही 5000 लोगों को सुसमाचार सुनाकर जीत लिया। प्रेरितों 4:24 से 31। इनके बीच प्रार्थना में एकता की शक्ति थी। प्रेरितों 4:31 से 35। सही लोग कम संख्या में होते हैं। गिनती 14:40 से 45 के अनुसार बड़ी संख्या में लोग थे जो परमेश्वर के साथ सही नहीं थे। जब कनान के भेद की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मूसा के सामने तो 10 विरुद्ध थे, 2 पक्ष में थे। इजरायली कालेब व यहोशू की रिपोर्ट का पक्ष लेने में असफल हो गए। पर ध्यान दें, यदि प्रार्थना की बैठक का अगुवा एक आत्मिक व्यक्ति है तो वह ईमानदार बने। वह उन लोगों को बुलाएगा जो परमेश्वर के साथ चलना जानते हैं। तब प्रार्थना बैठकर आरंभ करेगा। प्रश्न है, क्या जो अगुए वे कदम उठाने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर हैं? क्या आप एक अगुआ हैं जो एक कदम उठा सकते हैं? क्या आप एक अगुआ हैं जो अभी एक कदम उठा सकते हैं? विश्वास योग्य वह समय जब परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों का एक छोटा सा समूह नहीं पाता, वह मात्र एक व्यक्ति पाता। बाइबल कहती है, तुम में से एक ही जन 1000 को भगा देता, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी ओर लड़ता है। बाइबल पुनः कहती है, एलिय्याह भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था। उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि में। याकूब 5:17 से 18। स्वयं को अर्पण कर विश्वास योग्य सेना प्राप्त करें। यदि आपका हृदय परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा है तो परमेश्वर के लिए अपने आप को दें। आपको अपने आप को प्रार्थना के लिए दें। परमेश्वर की आज्ञा आपके द्वारा पूरी होगी। आपके साथ होने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेगा। वह 2 दूसरे लोगों को खड़ा करेगा। जैसे ही आप परमेश्वर द्वारा किए गए व्यक्ति को स्वीकार करके उसके साथ प्रार्थना हेतु टीम बनाएंगे। अब निरंतर चलेगा और आपके पास शीघ्र ही एक विश्वास योग्य सेना होगी। प्रार्थना में पवित्र बनो। प्रभु की आत्मिक मलयुद्ध की तैयारी, सुरक्षा। आत्मिक मलयुद्ध के लिए तैयारी की आवश्यकता है। बिना तैयारी के युद्ध नहीं जीता सकते। हमला करने के लिए तैयारी करें। हमारा युद्ध शत्रु शैतान और उसकी सेनाओं से है। युद्ध क्षेत्र प्रथम हमारा स्वयं का मन है, जहाँ शैतान अपने दुष्ट गढ़ स्थापित करके रखता है। इन गढ़ों पर सर्वप्रथम हमला करना और उन्हें ध्वस्त करना आवश्यक है। दूसरा क्षेत्र है संसार, जिसमें शैतान की गुलामी में पड़े हुए लोग। शैतान के विरुद्ध युद्ध के लिए परमेश्वर की सेना विश्वासियों का समूह अर्थात कलीसिया। परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा की और मेल मिलाप का वचन सौंपा। 2 कुरिन्थियों 5:18-19। परमेश्वर हमसे व कलीसिया से यह चाहता है कि मनुष्यों का उसके साथ मेल मिलाप कराएं। जब हम आत्मा में चलते हैं तो हम अपने युद्ध के हथियारों का उचित प्रयोग करना सीख जाते हैं। परमेश्वर हमें करने के लिए कुछ कार्य देता है। हमको अपना कार्य याद रखने में सावधान रहना है, क्रूस पर देखना है और शैतान की पराजय को भी देखना है। तब हमें उसी आधार पर युद्ध करने के लिए बढ़ना है जिसे प्रभु अगुवाई करें। हमारा कार्य यह नहीं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें वह उनका उद्धार करें जिनकी चिंता करें। उनको बचाने के लिए यीशु ने पहले ही अपना लहू बहा दिया है। अब उसने हमें मेल मिलाप की सेवा और
वचन दिया है। अतः हमें खोए हुओं को बचाने के लिए इन हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। आओ हम बाहर जाएं और यह कहें, हम असहाय नहीं, हमारे हथियार कार्य करेंगे। परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें। इससे अपनी प्रार्थना बनाओ प्रभु यीशु के नाम में, और उन दृढ़ गढ़ों के विरुद्ध आता हूँ जो शैतान के ने अमुक व्यक्ति के मन में बना दिए हैं। मैं उन प्रत्येक गढ़ों को और प्रत्येक उस ऊंची चीज को गिराता हूँ जो उनके मन में है, जो स्वयं को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाती है। और जैसे ही मैं उस मन को मसीह की आज्ञा मानने के लिए मुक्त करता हूँ, मैं इसे मुक्त करता हूँ, जिससे इसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो। आमीन। अब 1 महीने तक ऐसा ही करें। आप विश्वास से विश्वास की ओर और विजय से विजय की ओर जाएंगे। ख अपने किले पर सुरक्षा स्थापित करें। तैयारी का एक भाग अपने किले पर सुरक्षा स्थापित करना भी है। यह सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है, और यह है बाड़ा बांधना। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह निर्दोष, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। फिर उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊँट, 500 जोड़े बैल, 500 गदहियाँ तथा बहुत से नौकर चाकर थे। वह पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी एक दूसरे के घर जाया करते और भोज किया करते, तथा वे अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सबकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर इसी प्रकार किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने उपस्थित हुए। उनके साथ शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया, क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय अकारण मानता है? क्या तूने उसके तथा उसके घर और जो कुछ उसका है उसके चारों बाड़ नहीं बांधा है? तूने उसके हाथ के काम पर आशीष दी है और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई है। अय्यूब 1:1-10। परमेश्वर ने बाड़ा बांधा। शैतान ने चिन्हित किया कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा है। उसके परिवार के चारों तरफ और जो कुछ उसके पास है उसके चारों तरफ परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी के चारों तरफ बाड़ा बांधा है। प्रत्येक विश्वासी के परिवारों के चारों तरफ और जो कुछ प्रत्येक विश्वासी के पास है उसके प्रत्येक तरफ बाड़ा बांधा है। एक बाड़ा विश्वासी के चारों तरफ। परमेश्वर ने विश्वासियों के आत्मा, प्राण, देह के चारों तरफ एक बाड़ा बांधा है। उसने विश्वासी के आत्मिक जीवन के चारों तरफ एक बाड़ा बांधा है। उसने निम्नलिखित के चारों तरफ एक बाड़ा बांधा है। विश्वासी की परमेश्वर के साथ सहभागिता, विवेक, प्रार्थना का जीवन, बाइबल अध्ययन का जीवन, सुसमाचार प्रचार, चरित्र, आत्मिक सेवा, परमेश्वर को देना, आराधना, आत्मिक वरदान, संसार के प्रति व्यवहार दृष्टिकोण, वचन के प्रति व्यवहार दृष्टिकोण, पाप के प्रति दृष्टिकोण, स्वयं के प्रति व्यवहार दृष्टिकोण, हानि के प्रति व्यवहार दृष्टिकोण, अधिकारियों के प्रति व्यवहार और विश्वासी के जीवन के अन्य क्षेत्रों पर। विश्वासी का भौतिक शरीर और स्वास्थ्य, हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नसें, आंखें, मुंह, नाक, चेहरा, हाथ पैर, चमड़ा, सब कुछ। विश्वासी का परिवार, पति पत्नी, पुत्रों पुत्रियों, संबंधित सेवकों, सब कुछ। विश्वासी की स्थिति, घर कार, सेवा, बगीचा, फ्रिज, व्यापार, मित्र, धन, संबंध, सब कुछ। प्रभु ने विश्वासी के चारों तरफ एक बाड़ा बांधा। उसने उसके चारों तरफ और जो कुछ विश्वासी के पास है उन सबके चारों तरफ बाड़ा बांधा है। आप निश्चित हो जाएं, प्रभु ने इसे पूरा कर दिया है। एक बाड़ा विश्वासी के प्रत्येक तरफ। परमेश्वर ने विश्वासी के बारे में मात्र एक बाड़ा ही नहीं बांधा, उसने विश्वासी के प्रत्येक तरफ एक बाड़ा बांधा। इसका अर्थ है परमेश्वर द्वारा एक बाड़ा बांधा गया है, बाएं दाएं सामने पीछे, विश्वासी के, उसके परिवार के और वह सब जो उसके पास है। यह बाड़ा सभी दिशाओं से ढांपता है, उन सभी दिशाओं की तरफ से है जहाँ से विश्वासी का शत्रु का आक्रमण हो सकता है। विश्वासी के चारों ओर 6 बाड़े हैं। परमेश्वर ने कुछ भी असुरक्षित नहीं छोड़ा है।